यहाँ पूरा खेल माइंड सेट का है, तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड का है। ऐसा नहीं है कि जिसके 99 परसेंटाइल आएंगे वो सारा पेपर अटेम्प्ट करके आता है, बट उसका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बेहतरीन है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बेहतरीन है। उसे अपनी वीकनेस पता है, अपने को नहीं पता। अपने को लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ने क्लास में करवाया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मुझे करना चाहिए। भाई डिपेंड करता है क्या, इसलिए उन लर्नर्स के लिए जो इन दिनों में मॉक दे रहे हैं या फिर सेक्शनल दे रहे हैं, प्लस वो लोग जो जून जुलाई में आए थे उनको भी तो अभी मॉक देने हैं, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आने वाले टाइम में फेस वो कर सकते हैं। उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू टिल एंड तक दूंगा मैं। हेलो एवरीवन, सो बेसिकली तुम अपनी प्रिपरेशन के उस फेज में हो जहां तुम लोगों का स्कोर एक जगह या तो स्टक हो चुका है या फिर वो किसी भी मैनर में इंप्रूविंग शो नहीं हो रहा। तुम्हें लग रहा है कि यार ये एक प्रॉब्लम है जो बार बार मेरे सामने आ रही है। क्वांट में 2-3 क्वेश्चंस बन रहे हैं, 3-4 बन रहे हैं, बट वो एक जो 7 to 8 क्वेश्चंस का मार्जिन है वो क्रैक नहीं हो रहा। किसी भी एंगल से मेरे 20 प्लस नंबर्स नहीं आ रहे, मैं कहीं 10 प्लस नंबर पे ही स्टक हूं। इवन मैंने एटलीस्ट 3 मॉड्यूल फिनिश कर लिए हैं, चाहे वो अर्थमेटिक एलजेब्रा ज्योमेट्री हो, चाहे वो अर्थमेटिक एलजेब्रा नंबर सिस्टम हो, स्टिल चाहे वो सेक्शनल टेस्ट की बात कर लूं, फुल लेंथ मॉक की बात कर लूं, मैं एक पर्टिकुलर प्लेस पे आके स्टक हो चुका हूं। इन सब प्रॉब्लम्स के बीच में सबसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम क्या है? वो लर्नर जिनको ये पता हो कि इस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं तो उनसे सॉल्व हो जाते हैं या क्लास में काफी अच्छा परफॉर्म करते हैं, या जब वो टॉपिक डिसाइड करके क्वेश्चंस करते हैं तो उनकी एक्यूरेसी ज्यादा रहती है। बट जैसे ही ये लोग फुल लेंथ मॉक में गए या फिर सेक्शनल टेस्ट में गए, वहां 22 क्वेश्चंस क्वांट के सीक्वेंस में जब इन्हें देखने को मिलते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें प्रॉब्लमेटिक फील होता है। दे थिंक कि मुझे इनमें से सिलेक्शन करना, या फिर सम टाइम तो ऐसा होता है कि 40 मिनट चले जाते हैं और मैं टोटल 22 क्वेश्चंस एक्सप्लोर ही नहीं कर पाता। आफ्टर सम टाइम जब मैं एनालाइज करता हूं या किसी की एनालाइज को फॉलो करता हूं, आई सो कि यार यहाँ जो चीजें हैं, जो 20, 21, 22 क्वेश्चंस पे जाते जाते कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जिन पे मेरी कमांड अच्छी थी, मैं अच्छा कर सकता था, स्टिल मैं वहां तक नहीं पहुंचा। तो ये बहुत सारी कॉमन प्रॉब्लम स्पेशली उन लर्नर्स के लिए जो इन दिनों में मॉक दे रहे हैं या फिर सेक्शनल दे रहे हैं, प्लस वो लोग जो जून जुलाई में आए थे उनको भी तो अभी मॉक देने हैं, उनके साथ भी सेम प्रॉब्लम आने वाले टाइम में फेस वो कर सकते हैं। उन सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो के थ्रू टिल एंड तक दूंगा मैं। ज्यादा लेंथी वीडियो नहीं है, 10 मिनट का वीडियो है जिसके अंदर हम एक छोटे से छोटे पर्टिकुलर पोर्शन पे बात करेंगे जो कॉमनली तुम लोग गलत कर रहे हो, और अगर उनको थोड़ा सा तुमने लाइन में ले आए या फिर उनको तुमने थोड़ा फिक्स कर लिया तो आने वाले टाइम में तुम्हारा स्कोर डेफिनेटली इंक्रीज होने वाला है। ठीक है, तो जरा जैसे कि टाइटल है दैट वन कॉमन मिस्टेक बाय अ लर्नर इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड फॉर कैट एग्जाम, वो अपन आज डिस्कस करेंगे। तो ना देखो, यहां पूरा खेल माइंड सेट का है, तुम्हारे पॉजिटिव एटीट्यूड का है। ऐसा नहीं है कि जिसके 99 परसेंटाइल आएंगे वो सारा पेपर अटेम्प्ट करके आता है, बट उसका जो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस हैं वो बेहतरीन है, उसकी जो एक्यूरेसी है वो बेहतरीन है। उसे अपनी वीकनेस पता है, अपने को नहीं पता। अपने को लगता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सर ने क्लास में करवाया था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, मुझे करना चाहिए। भाई डिपेंड करता है क्या, उस एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को करने के लिए लगने वाला टाइम और उसे एक्यूरेसी से सही करने में लगने वाला टाइम जो है, उसके बिहाफ पे कहीं तुम दो ऐसे क्वेश्चन तो स्किप नहीं कर रहे, या दो ऐसे क्वेश्चन तक तो नहीं तुम्हारा जो टाइम है वो बच रहा कि वो अगर मैं वो दो करता तो सही भी होते और मुझे कॉन्फिडेंस भी आता। तो जैसे है ना, हम लोग क्या है, सबसे गलत करते हैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की जो स्ट्रेटजी है। यू गाइस फोकस ऑन कि हर क्वेश्चन ही सही करना है। बचपन से रहा है, चाहे मैं 10th की बात करूं या 12th में हमारे पास मैथ थी, तो हमारा सिनेरियो था 100 आउट ऑफ 100। जो मैथ बैकग्राउंड से है, जो नॉन मैथ से, वो भी स्टिल अपना अच्छा स्कोर मानते थे कि 10 में से 7 सही कर लूं। बट यहाँ नहीं है यार, यहाँ सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन बहुत मैटर करता है। और ये जो सिलेक्शन ऑफ राइट क्वेश्चन है ना, ये मैटर इस वे में नहीं करता
कि कोई बच्चा अर्थमेटिक के पिक कर रहा है वही तुम्हें पिक करना है। हर एक बच्चे का सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन डिफरेंट हो सकता है और होगा। हो सकता है तुम्हें परसेंटेज में उतना कॉन्फिडेंस है जितना टीडीएस में नहीं है, किसी को टीडीएस में उतना कॉन्फिडेंस है जितना परसेंटेज में नहीं है। हो सकता है किसी को लॉगरिथम के क्वेश्चन बहुत इजी लगते हैं, हो सकता है किसी को फंक्शन एंड ग्राफ के क्वेश्चन इजी लगते हैं, हो सकता है किसी ने मॉडर्न मैथ पहले पढ़ रखा है तो परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन का कोई क्वेश्चन उसे इजी लगता है, हो सकता है किसी को नंबर सिस्टम में नंबर ऑफ फैक्टर आइडेंटिफाई करना इजी लगता है, हो सकता है किसी का बचपन से ज्योमेट्री पे बड़ा कॉन्फिडेंस है उसे ट्राइंगल और सर्किल के क्वेश्चन इजी लगते हैं, हो सकता है तुम्हें पर्टिकुलर अर्थमेटिक में कोई और पर्टिकुलर टॉपिक अच्छा लगता हो। इसलिए खुद को सेल्फ एनालिसिस की जरूरत है। टीचर जो करवा रहे हैं वो तो करते रहो, दैट्स द पार्ट ऑफ योर जर्नी, बट जब तक तुम खुद बैठ के पूरा सिलेबस लिख के ये चीज टिक नहीं करोगे कि इस टॉपिक का ये वाला पोर्शन बेसिक, एडवांस और मॉडरेट यहां तक मुझे आता है, इस टॉपिक में मुझे इस लेवल की कॉन्फिडेंस है, इस टॉपिक पे इस लेवल के क्वेश्चंस में अटेम्प्ट कर सकता हूं, तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा। मैंने बहुत सारे ग्रुप में या फिर अपने ही डिस्कशन ग्रुप में इतना कुछ इरिलेवेंट देखा है कि जैसे तुम लोगों को मान लो मॉडर्न मैथ का क्वेश्चन मिल गया, अब तुम उसमें पूरा दिन निकाल देते हो, भाई तुमने वो नहीं पढ़ा तो तुमसे नहीं बनेगा। मान लो तुमने ज्योमेट्री अभी तक टच नहीं की तो डोंट वेस्ट योर टाइम, पहले देखो कि वो क्वेश्चन जो तुमने पिक किया है क्या तुमने वैसा सा कोई कॉन्सेप्ट, वैसा सा कोई फॉर्मूला या वैसी सी कोई चीज पहले क्लास में डिस्कस की है। अगर नहीं की तो उस पर स्ट्रेट फॉरवर्ड अटैक करना टोटली रॉन्ग है। अगर उसको तुम टारगेट कर रहे हो तो तुम्हारे लिए वो पूरी की पूरी स्ट्रेटजी गलत है। कैट एग्जाम राइट सिलेक्शन को प्रायोरिटी देता है, जिसने सही सिलेक्शन किया और सही सिलेक्शन के क्वेश्चंस को सही टाइम पे अटेम्प्ट किया उसके मार्क्स डेफिनेटली अच्छे आएंगे। अब जिसमें तुम लोगों में मोस्टली वो लोग जो रिपीट करते हैं उनमें एक, या फिर जो मैथ्स बैकग्राउंड में उनमें एक ईगो वाली दिक्कत होती है कि मैंने पूरे साल लोग के बहुत सारे क्वेश्चंस लगाए हैं तो मैं लोग का क्वेश्चन पेपर में नहीं छोड़ सकता। भाई डिपेंड करता है यार, ऐसा नहीं है कि मुझे किसी ईगो में जाके टफ क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, नहीं, उस मिस्टेक से बहुत फार अवे जाने की जरूरत है, मैं उसे छोड़ूंगा, उसे लेफ्ट कर सकता हूं। जैसे लास्ट 2 एनालिसिस जो क्वांट के मैंने अपनी प्रोफाइल में फ्री क्लासेस में करवाए हैं, वहां मैंने तुम्हें दिखाया कि 22 क्वेश्चंस में से 4-5 क्वेश्चंस किसी भी मॉक के उठा के ले लो, वो तुम में से कोई भी बच्चा एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ बना सकता है। बट क्या है कि तुम लोग किसी भी क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले उसका वो 10 सेकंड का एनालिसिस, 10 सेकंड का वो डिसीजन मेकिंग पावर, वो तुम लोग कहीं ना कहीं मिस कर रहे हो। तुमने ये स्टार्ट कर रखा है फर्स्ट से स्टार्ट करूंगा 7 तक जाते जाते मेरे 40 मिनट खराब, मुझे लग रहा है क्वांट का पेपर टफ है, नहीं, तुम्हें वो क्विक मैपिंग करनी आनी चाहिए कि एटलीस्ट 22 क्वेश्चन से मैं गो थ्रू करूं और उसमें से ये आइडेंटिफाई करूं कि 2 या 3 क्वेश्चन ऐसे नहीं है जो सिमिलर या फिर एग्जैक्टली सेम मेरी क्लासेज में, मेरे मॉक में, मेरे नोट्स में से, मेरे पीवाईक्यू के रेप्लिका में से आए हैं। वो जब आइडेंटिफाई करने लग जाओगे यू हैव दैट एक्स्ट्रा 20-25 मिनट। 10 मिनट में तुमने 3 पिक किए तो अभी तुम्हारे पास 20-25 मिनट है कि तुम अब राउंड नंबर सेकंड के लिए अप्रोच कर सकते हो। ठीक है, अब ऐसा कई बार होता है कि तो टाइम जो तुम लोग किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन को देते हो, जैसे कल भी मैंने एक चीज दिखाई थी, अगर कोई ये वीडियो देख रहा है तो वो जाके मेरे प्रोफाइल में देख सकता है अनअकैडमी की फ्री ऐप में, कि यार एक क्वेश्चन था जिसको देख के पता था मैं कर लूंगा, जिसमें अर्थमेटिकल मीन और ज्योमेट्रिकल मीन का था, लग रहा था कर लूंगा मैं, वो करता तो हो भी जाता, बट वो 5 to 7 मिनट ले जाता। उस बिहाफ से मैं आगे गया, मुझे एक रेशो का इजी क्वेश्चन मिला, मुझे परसेंटेज का एक इजी क्वेश्चन मिला, इवन थर्ड क्वेश्चन भी मिला। ये पुअर सिलेक्शन अगर मैंने किया होता तो मेरा 8 to 10 मिनट में एक क्वेश्चन बनता, और कोई गारंटी भी नहीं है वो सही है, बट अगर मैंने इसको स्किप करके बिना कोई ईगो पे लिए बात आगे बढ़ा और मैंने रियलाइज किया कि भैया उस वजह से मेरे 3 और क्वेश्चन जो मेरी रेंज के थे बन गए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन अ मॉक, राइट एवरीवन। अब सबसे बड़ी बात की लैक ऑफ एक्सपर्टीज, कि सर ये कैसे आएगी कि हम कैसे सिलेक्शन करें। तो अगले पूरे मंथ, पूरे सितंबर में 5 मॉक तुमको देने हैं, संडे टू संडे जाके उन 5 या 4 मॉक के अंदर तुम्हें अपने आप को पहले 5 मिनट 22 क्वेश्चन से गो थ्रू होना है, चाहे तुमसे एक भी ना बने।
उन 22 क्वेश्चन से गो थ्रू होते टाइम यू गाइस रियलाइज कि 2 से 3 मिनिमम बता रहा हूं, समटाइम 4 to 5 भी हो सकते हैं, 2 to 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जिन पे तुम्हारी अच्छी कमांड है और तुम्हें देखते ही लगेगा कि ये बन जाएगा, ऑप्शन से एलिमिनेट हो जाएगा, या सिमिलर क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कर रखा है। पहले 5 मिनट मैपिंग के बाद तुम पहले सिलेक्ट करोगे, चाहे नंबर कम आए, उस सिलेक्शन के बाद 3-4 क्वेश्चन जब बन जाए तो लास्ट में वो डिसीजन लोगे कि भैया ये वाला पोर्शन मुझे आता था बट टाइम टेकिंग है और मेरे पास अभी टाइम बच रहा है तो मैं उस पर अटैक कर सकता हूँ, दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं सॉल्व कर सकता हूँ। ऐसा नहीं होता कि तुम लोगों ने अर्थमेटिक पे, एलजेब्रा पे, मॉडर्न मैथ पे, ज्योमेट्री, नंबर सिस्टम सब पे बहुत अच्छा एफर्ट लगाया है, बट पेपर में मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन जो तुमसे बन जाएगा बट उसे बनाने के चक्कर में 3 इजी क्वेश्चन तुम्हारे स्किप हो गए, तो वहां पे बहुत जरूरी है कि तुम लोग इस चीज का ध्यान रखो। गॉट इट? मेक श्योर, आई थिंक मैं क्या कहना चाह रहा हूं, तो एक हर बच्चे को वो 40 मिनट इन्वॉल्व होना ही होना है। पहले 5 मिनट में कंप्लीट मैपिंग करनी है, उसके बाद 2-3 क्वेश्चंस बनेंगे उनको सॉल्व करना है, फिर राउंड 2 के क्वेश्चंस करने हैं, उसके बाद राउंड 3 तक या टाइम बचेगा तो कर लेना, अदरवाइज जरूरी नहीं है। तब तक तुम्हारे 5 to 6 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, और तुम लोग देखोगे आफ्टर 1 to 2 मॉक तुम्हें ऑटोमेटिकली क्वेश्चन पिक करने की एक्सपर्टीज आने लग जाएगी। क्यों? क्योंकि तुम्हें पता है, तुम्हारे माइंड को पता है कि ये वाले क्वेश्चन में इतना सा टाइम लगेगा, मैं थोड़ा एडजस्ट करूं तो इस क्वेश्चन के अलावा ये करने में थोड़ा टाइम कम लगेगा। इस मैपिंग में अगर तुम सेकंड्स पे खेल गए तो तुम्हारा काम आसान हो जाएगा। गॉट इट गाइस? होप सो कि ये बात समझ में आ रही है। ठीक है, अब मॉक एनालिसिस में 3 चीजें हैं जो मैटर करती हैं। सबसे पहले मॉक एनालिसिस में एक छोटी सी बात कहता हूं मैं तुम्हें, मान लो 22 क्वेश्चंस थे, राइट? एनालिसिस करने का थोड़ा डिफरेंट वे बता रहा हूं। 22 में से तुमसे अटेम्प्ट हुए 4 to 5 क्वेश्चंस। चेक करो इसमें तुम्हारा एवरेज टाइम क्या लगा था। एवरेज टाइम क्या लगा था, देखो कि ये मैंने मेरी फर्स्ट चॉइस थी, क्या इनमें जो एवरेज टाइम लगा है उसको मैं बेहतर रीड करता या ऑप्शन से उड़ाता तो मैं टाइम बचा सकता था। मेक श्योर वन थिंग, यही वो जगह है जहां तुम्हारा टाइम सेव हो सकता है। दूसरा, फिर मान लो तुम लोगों ने 2 से 3 सिलेक्ट किए और गलत हो गए, तो यहां पे वो चीज नोटिस करनी है कि इसके कॉन्सेप्ट में इतनी क्लियरेंस नहीं है। तो इस टॉपिक या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को क्लास से, क्लास नोट से, पीवाईक्यू से रिवाइज करना है, पेंडिंग नहीं छोड़ना, क्योंकि सेम मिस्टेक अपन रिपीट नहीं कर सकते। एंड आफ्टर दैट जो रिमेनिंग क्वेश्चंस तुम्हारे बच गए, मान लो तुम्हारे लास्ट में फॉर एग्जांपल 12 to 13 क्वेश्चंस रिमेनिंग बच गए, चेकआउट करो कि क्या इनमें से कोई ऐसा जो फर्स्ट चॉइस हो सकता था बट प्रेशर में, एंजाइटी के चलते मेरे से वो नहीं बना। गॉट इट? अगर ऐसा सीन है तो तुम लोग ये 12 to 13 क्वेश्चंस भी चेकआउट कर लेना। गॉट इट? अब जैसे इसमें से तुम्हें 7 to 8 ऐसे मिलेंगे जिनको सिलेक्ट करना ही नहीं था, और गलती से तुमने ऊपर में अगर इसे सिलेक्ट किया तो उस एरर को भी तुम्हें आइडेंटिफाई करना है। समझ गए? पहले जो किया है उसमें देखना क्या वो बेस्ट वे था, फिर सेकेंडली वो देखना है जो मैंने अटेम्प्ट किए और गलत हुए तो मुझे वो रिवाइज करने हैं। थर्ड की जो मैंने स्किप किए हैं क्या उनमें से भी कोई ऐसा था जो फर्स्ट चॉइस में आ सकता था बट एंजाइटी मान लो, एग्जाम प्रेशर मान लो, या फिर कहीं ना कहीं सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन जो मेरा कहीं ना कहीं पुअर है उस पर फोकस मान लो। ये चीजों का ध्यान रखना। अगले पे वीडियो ज्यादा लेंथी नहीं रखूंगा, मैं सिर्फ बता रहा हूं कि क्या क्या और कैसे कैसे तुम लोगों को सोचना है, राइट? अब क्वेश्चन सिलेक्शन में मास्टरी के लिए पहले इजी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, इजी के बाद मॉडरेट और मॉडरेट के बाद डिफिकल्ट विद इन 30 सेकंड। ये बात सेम है जो मैं अभी लिख रहा था कि तुम्हें राउंड 1, राउंड 2 और राउंड 3 ये सब सिलेक्शन 5 मिनट का विंडो होगा तुम्हारे पास, 5 to 6। एक दो मॉक में ये स्ट्रेटजी लगा के देखोगे, तुम्हारा स्कोर धीरे धीरे बूस्ट करेगा। यू रियलाइज कि जिस एक जगह तुमने इतना सारा टाइम स्पेंड किया था अब वहां टाइम बचाया जा सकता है। गॉट इट? आगे सुनो। अब ये ईगो वाली बात होगी। टाइम क्या ये क्या है? टाइम डिसिप्लिन। अगर तुम लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट के क्वेश्चन में बैठे हो जो तुम्हारी फर्स्ट चॉइस थी और तुम्हारे लिए इजी था, तो कभी भी 2 या 3 मिनट से ज्यादा उस पर मत रुको। अगर रुक रहे हो तो सोचना कि तुमने गलत पिक किया है, और या तुम्हें वो कॉन्सेप्ट अच्छे से याद नहीं है, या तुमने सोचा कुछ और था और इसका मीनिंग इस क्वेश्चन में कुछ और है, तो वहां भी लिव करने की या उसे स्किप करने की
पावर तुम्हारे माइंड के साथ होनी चाहिए। एक बार अभी जज मत करो नंबर कितने आ रहे हैं, जो कह रहा हूं उसको फॉलो करो, ठीक है। होप सो की बात समझ पा रहे हो। फिर स्मार्ट प्रैक्टिस का मतलब वही क्वेश्चन जिन्होंने तुमने अच्छा किया उसको फास्ट कैसे कर सकते हो, या फिर तुमने जो टॉपिक स्किप किए क्या तुमने पहले पढ़ रखे हैं, नहीं पढ़ रखे कोई टेंशन नहीं है, पढ़ रखे हैं तो मुझे रियल टाइम में क्लिक क्यों नहीं हुआ, मुझे उस पर्टिकुलर चीज को रिवाइज करना है, दैट्स इट, गॉट इट। एंड फिर मॉक एनालिसिस तो वो हो ही जाएगा। अब तुम्हें 3 सेक्शन बनाने हैं, करेक्ट, इनकरेक्ट और स्किपेबल। करेक्ट क्या मैंने सही करेक्ट किए हैं, क्या मैंने इसके अलावा भी कोई सिलेक्शन कर सकता था। इनकरेक्ट जो मैंने पिक किए, जो मेरी चॉइस थे गलत हुए तो क्यों गलत हुए, और जो मैंने स्किप किए कहीं इनमें से कोई मेरी फर्स्ट चॉइस तो नहीं था। हाँ, कई बार स्किप करने वाले टाइम में तुम्हें ऐसा लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा नहीं इसलिए स्किप किया है, बट जैसे ही तुम एनालिसिस पे जाओगे यू रियलाइज कि आता था, उस टाइम पता नहीं क्यों दिमाग से निकल गया। तो इन छोटी छोटी चीजों को भी नोट डाउन करना है। होप सो कि तुम ये बातें समझ पा रहे हो जो मैं कहने जा रहा हूं या जो तुम्हें मैंने बताया है। अब 99 परसेंटाइल के लिए ये 3 फैक्टर तुम्हारे लिए मैटर करेंगे। पहला, मॉक रेगुलर बेसिस पे देने हैं। दूसरा, मॉक के अंदर तुम्हारा मैपिंग जो है फॉर ऑल 22 क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू जरूर होना है। थर्ड, तुम्हें तुम्हारे राइट, रॉन्ग और स्किपेबल तीनों को आफ्टर मॉक एनालाइज करना है। डोंट डिपेंड ऑन योर एजुकेटर एंड एनालिसिस जो भी तुम्हें करवा रहा है, क्योंकि वो एनालिसिस करवा रहा है सबके लिए। तुम्हारा जो एनालिसिस है वो सेल्फ होना चाहिए। चलो वहां से सॉल्यूशन देखना है, उनकी बातें सुननी है, दैट्स ग्रेट, बट तुमने क्या जो एरर की है वो तुम्हारे लिए स्पेशली इंडिविजुअली सबके लिए अलग होगी। जरूरी नहीं है कि ये वाला क्वेश्चन तुम्हारे लिए डिफिकल्ट था सामने वाले के लिए भी डिफिकल्ट हो। इसलिए बैठो इस पर्टिकुलर पोर्शन पे। जैसे संडे अगर मॉक दिया है तो डोंट वेस्ट योर टाइम कि संडे का एनालिसिस मैं मंडे ट्यूसडे कर रहा हूं। टीचर मंडे ट्यूसडे करवा रहा है, इट्स ओके, बट तुम संडे का एनालिसिस 2 घंटे का ब्रेक लेके आफ्टर 2 आवर फटाफट देखो कि तुमने क्या चीज गलत रीड की थी और क्या तुमने पैनिक किया, उनको नोट डाउन करो। जैसे मैंने आज तक तुम्हें ये नहीं कहा ना पर्टिकुलर नोट्स बनाओ ये वो, बट इन पर्टिकुलर मॉक तुम्हारी एक पूरी प्रॉपर डायरी चलनी चाहिए जिसमें मॉक 1 2 3 देखो ऐसे तो कोई नंबर्स नहीं है, बट अराउंड 20 के आसपास मॉक तुम्हें आज से लेके टिल कैट तक देने हैं। उनमें नंबर 1 2 3 में एरर लिखो, अपनी 5 एरर लिखो, कुछ भी जो तुम्हें नजर आ रही है। हर बार चेकआउट करो कि वो एरर रिपीट हो रही है या फिर वो एरर मेरी चेंज हो रही है। चेंज हो रही है तो तुम बहुत सही ट्रैक पे हो, रिपीट हो रही है तो तुम्हें रिवाइज करने की जरूरत है। होप सो जो मैंने इन 10 to 15 मिनट में डिस्कस किया है एक एक बच्चे के दिमाग में आया होगा। ये जो स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की है ये किसी इंडिविजुअल प्लेटफॉर्म या इंडिविजुअल बच्चे के लिए नहीं है, इट्स ऑल अबाउट ऑल कैट 25 एस्पिरेंट जो रिपीटर हैं या फिर बहुत पहले से पढ़ रहे हैं या फिर न्यू कमर्स हैं, ऑल 3 टाइप ऑफ लर्नर्स। अगर तुमने ये 20 मॉक सिस्टमेटिक वे से किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी प्लेटफॉर्म से दिए तो तुम्हारा कैट में 99 परसेंटाइल फॉर श्योर है। मेक श्योर करके रखना जैसे जैसे तुम मॉक दो उस मॉक के एनालिसिस में एटलीस्ट 2 to 3 आवर जरूर स्पेंड किया करो। अदरवाइज चाहे तुम कितने भी मॉक दे दो रिजल्ट में वो कन्वर्ट नहीं होने वाले। इसके साथ अगर तुम्हें चाहिए कि सर आपका कोई स्कोर बूस्टर आ रहा है क्या, आपका ऐसा कोई कोर्स आ रहा है क्या जो गेम चेंज कर सकता है हमारी प्रिपरेशन में, तो गाइज आई एम कमिंग विद अ 2 स्कोर बूस्टर। पहला है क्वांटिटी एप्टीट्यूड 1 दूसरा है LRD 2 ये पहले फेज का फेज 1 का 1 से 10 तक, दूसरे फेज का 11 से 21 तक 2 फेज के मेरे स्कोर बूस्टर आएंगे जिसके अंदर तुम्हारी प्रैक्टिस, तुम्हारा रिवीजन, तुम्हारा लाइव मॉक एनालिसिस और कुछ ऐसे फ्यूचर ईयर क्वेश्चन जो एक्सपेक्टेड हैं क्वांट और LRDA में मिल रहे होंगे। अगर चाहते हो तो ये तुम लोग इस रेफरल कोड के साथ कैरी ऑन कर सकते हो, Ravi09 9999 प्लस अगर तुम 26 के हो तो हमारे टॉप एजुकेटर तुम्हें स्क्रीन पे मिलेंगे। और ओमेट्स टारगेट कर रहे हो स्टिल वी हैव अ बैच जिसके अंदर सारे एजुकेटर जो जिस पर्टिकुलर टॉपिक या एरिया में एक्सपर्ट है उन्हीं एक्सपर्टीज के साथ ये पूरा कंप्लीट बैच रहेगा। और ये लास्ट ईयर के टॉपर होप सो कि ये स्ट्रेटजी अगर तुम फॉलो करते हो तो सेम नाम और सेम परसेंटाइल तुम इस साल गेन कर सकते हो। होप सो कि ये स्ट्रेटजी जो मैंने डिस्कस की है
हर किसी बच्चे ने रिलेट किया होगा अपनी मिस्टेक को। और अगर तुमने रिलेट किया है तो इस वीडियो को जब फिनिश करो, अच्छे से अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट करके, अपने उन दोस्तों के साथ शेयर करना जो स्टक है एक जगह, मार्क्स नहीं बढ़ रहे, रिपीटर हैं, रिवाइज कर रहे हैं या फिर न्यू कमर्स हैं, तो उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। प्लस इफ यू थिंक कि सिमिलर वीडियो मैं LRDA के लिए बनाऊं एक लिमिटेड टाइम पीरियड में, तो उसके लिए भी मेरे साथ तुम शेयर कर सकते हो। प्लस इवन तुम्हें कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे प्रॉब्लम है कि ये सर इस पे हमें वीडियो चाहिए या फिर इस पे हमें मैराथन चाहिए, तो उस पे भी कमेंट कर सकते हो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। होप सो कि तुमने इस वीडियो को एंजॉय किया होगा, और किया तो शेयर विद योर फ्रेंड्स गाइस। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय, टेक केयर।